Bueno, Silvia, aquí con muchas personas la hago yo. बिहार के मोतिहारी से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोतिहारी जिले के छतौनी थाना क्षेत्र से सुबह सुबह सब लोग जब सो रहा था उस समय मोतिहारी पुलिस ने रेड मारा और मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के नरेश पांडे को पुलिस ने नरेश पांडे के घर पे जो है पुलिस ने रेड मारा और वहां पे लगभग 16 लाख रुपए कैश जो है बरामद किए गए हैं। साथ में लोडेड कट्टा और 6 गोलियां और साथ में शराब की बोतलें भी जो है बरामद की गई है। भारी मात्रा में आभूषण, सोना चांदी, 2 दर्जन से अधिक जमीन के दस्तावेज भी जो है जब्त किए गए हैं। साथ में जो उनके सहयोगी थे उज्जवल कुमार, उनकी भी जो है गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि नरेश पांडे जो है वो भागने में सफल थे। नरेश पांडे वहां से मौके से फरार हो गए। हालांकि मोतिहारी पुलिस जो अभी भी लगातार रेड मार रही है। मोतिहारी को जो एसपी स्वर्ण प्रभात थे साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो है कोई भी अपराधी जो है जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। अपराधियों का जो घर है वो जेल है। और क्या कुछ कर रहे हैं सदर डीएसपी दिल कुमार, खुद सुन लीजिए। ये एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि छतौनी थाना क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधकर्मी हैं, उनके यहाँ अवैध हथियार और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूचना पर वरीय पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रोबेशनर डीएसपी अभिषेक थे, वही लीड कर रहे थे, और छतौनी थाना के थाना प्रभारी, एडिशनल थाना प्रभारी और मुफस्सिल थाना प्रभारी, उनके साथ और भी टीम, सारे लोग मिलकर वहाँ रेड किए। रेड करने के बाद में नरेश पांडे का एक सहयोगी उज्जवल पकड़ा गया। नरेश भागने में सफल रहा है और उसके ठिकाने से एक कट्टा मिला है और एक जिंदा गोली है 315 का और 6 9mm का गोली है। टोटल 7 जिंदा कारतूस है। भारी मात्रा में कैश मिला है 16,71,000, इसमें जिक्र कर दिया गया है 16,71,500 और ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो ऑर्नामेंट्स गोल्ड का भी है और सिल्वर का भी है और बहुत सारे पेपर्स मिले हैं, जिससे डाउट हो रहा है कि ये माफिया का भी काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारा सादा स्टाम्प है, बहुत सारा लोगों का साइन किया हुआ चेक है। निश्चित रूप से ये रंगदारी और इस तरह के एक्सटॉर्शन वाला काम में इन्वॉल्व है। इनके पास से नोट गिनने वाली एक मशीन मिली और दारू का बोतल एक मिला है, जिसमें आधा यूज़ किया हुआ है, लगभग आधा से थोड़ा अधिक ही है, और वो बरामद हुआ है। तो भारी मात्रा में इनके पास में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। मोबाइल है 8, टैब 1 है और चूँकि इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, अभी तक जो नरेश पांडे का इतिहास है वो 18 केसेज हम लोगों के सामने में हैं, जिसमें आपको बता देते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो केसेज हैं, हत्या का 2 केस है और हत्या का प्रयास का 7 केस है, अपहरण का 3 केस है, रंगदारी का 2 केस है। उसी तरह से उज्जवल जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर में भी हत्या का 1 केस है, हत्या का प्रयास का 1 केस है और रंगदारी का 1 केस है। तो ये एक गैंग बना करके लोगों को डरा धमका करके एक्सटॉर्शन करना, रंगदारी करना, मारपीट कर लेना, हत्या तक करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज गैंग है और इसके विरुद्ध जो सूचना मिली थी उस पर तत्परतापूर्वक कार्य किया गया है और अच्छी खासी बरामदगी है। इसमें अनुसंधान आगे भी हम लोग करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर में 18 केसेज हैं। तो सभी केसों को अब मॉनिटर करके और स्पीडी ट्रायल में डालेंगे, ताकि ऐसे अपराधी को जेल में होना चाहिए, बाहर होना नहीं चाहिए, आम लोगों के बीच में दहशत का माहौल बना रहे। तो इनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। और क्या क्या मामले थे इनके ऊपर, कैसे सूचना गुप्त सूचना मिलता है, बहुत पब्लिक की तरफ भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि इनके यहाँ जमावड़ा लगा है अपराधियों का। क्योंकि इनका लंबा आपराधिक इतिहास है तो डाउट होना जाहिर सी बात थी। तो टीम बना करके इनके यहाँ सर्च किया गया। सर्च करने के बाद में ये आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जिसका लिस्ट आपको दिया जा रहा है। और फिर से कहेंगे तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 16,71,500 रुपया बरामद हुआ है। बहुत सारे स्टाम्प बरामद हुए हैं जो भिन्न भिन्न लोगों के नाम से है। इसका क्या यूज होगा ये तो जमीन के पेपर भी हैं और ब्लैंक चेक है और ऑर्नामेंट्स भी हैं,
तो सबसे बड़ा चीज़ है कट्टा है और शराब है। इसका मतलब ये लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं मुझे, क्योंकि शराब की बोतल जो है आधा यूज है और एक कट्टा बरामद हुआ है। तो जो टीम गई थी उसके द्वारा एक अच्छी उपलब्धि हासिल की गई। अनुसंधान आगे चले। नरेश पांडे फरार हो गए कि नहीं, नरेश पांडे फरार, उनका एक सहयोगी उज्जवल पकड़े गए हैं और एक व्यक्ति को और हिरासत में लिया गया है, उससे भी हम लोग पूछताछ करते हैं, देखते हैं कि क्या